हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीएस एंड आईटी इंजीनियरिंग ज्ञान। वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के ट्यूटोरियल्स देख रहे थे हम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वेब टेक्नोलॉजी में जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में रहेगा। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या रहते हैं, इसे कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके टाइप्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था एंड जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स देखे थे। ठीक है, हम इसे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सोचो अगर आपके पास एक मैजिक बॉक्स हो जिसमें आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, नंबर, नाम, मैसेज या कुछ भी, और जब चाहो उस बॉक्स से वो वैल्यू निकाल कर यूज कर लो। तो जावास्क्रिप्ट में ऐसे ही बॉक्सेस को हम वेरिएबल कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं और कौन से टाइप के होते हैं विद इजी एग्जाम्पल। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? अ वेरिएबल इज लाइक अ बॉक्स कंटेनर यूज टू स्टोर डेटा। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल एक कंटेनर या बॉक्स की तरह होता है जिसमें आप कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हो, जैसे नंबर हुआ, टेक्स्ट हुआ, है ना, और उसे बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो, मैंने लिया है लेट नेम इक्वल टू अमित। तो यहाँ पर नेम इज अ वेरिएबल दैट स्टोर द वैल्यू अमित। तो यहाँ पर नाम क्या है? नेम एक वेरिएबल है जिसमें अमित नाम स्टोर हुआ है। आप जैसे ऐसे समझो, जब हमने किसी वैल्यू को बार बार यूज करना हो तो हम उसे एक वेरिएबल में रख लेते हैं। बाद में उस वैल्यू को हम चेंज भी कर सकते हैं या प्रिंट भी कर सकते हैं। ओके, अब वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं वो हम देखेंगे। हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल। तो वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे वो देखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के 3 तरीके होते हैं। ठीक है, var, let, constant। तो var मतलब ओल्ड मेथड, इसे हम अवॉइड करना चाहिए। लेट मीन्स जब वैल्यू चेंज होने वाली हो। कांस्टेंट मतलब जब वैल्यू फिक्स रहनी हो। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका एग्जांपल देखते हैं जो मैंने यहाँ पर लिया है, एग्जांपल विद सिंटैक्स। ठीक है, लेट एज इक्वल टू 25, कॉन्स्टेंट पी आई इक्वल टू 3.14, वी आर सेट इक्वल टू दिल्ली। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट लाइन देखो, लेट एज इक्वल टू 25। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर जो लेट है वो कीवर्ड्स है ना, कीवर्ड से एक वेरिएबल बनाया गया है जिसमें हमने क्या करा है, नाम है एज, जिसका नाम है एज। यहाँ पर हमने लेट कीवर्ड से एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है एज, जिसकी वैल्यू कितनी है 25। इसका मतलब ये है कि हम एक एज नाम के बॉक्स बनाते हैं जिसमें 25 स्टोर होता है, क्योंकि लेट उस यूज किया गया है। इसका मतलब हम बाद में इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, है ना। सेकेंड लाइन देखो, कांस्टेंट पी आई इक्वल टू 3.14। मतलब क्या कि कांस्टेंट का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी कि वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती। यहाँ पी आई नाम का वेरिएबल बनाया गया है जिसमें वैल्यू है 3.14, जो कि मैथ में कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, एंड थर्ड लाइन है वी आर सिटी इक्वल टू दिल्ली। इसका मीनिंग क्या हुआ कि var जावास्क्रिप्ट का ओल्ड वे है वेरिएबल बनाने का। यहाँ सिटी वेरिएबल्स में दिल्ली स्टोर किया गया है, लेकिन आज के टाइम में var यूज करना रिकमेंड नहीं किया जाता है क्योंकि इसका स्कोप हैंडलिंग थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। इसकी जगह पे हम लेट या कांस्टेंट यूज करना बेस्ट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं वेरिएबल्स के टाइप को। जो वेरिएबल्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ग्लोबल और एक होता है लोकल। तो हम दोनों को देखते हैं कि ग्लोबल क्या होता है। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? जब वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिक्लेयर होता है उसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ये पूरे प्रोग्राम में कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। और लोकल वेरिएबल क्या होता है? जब वेरिएबल फंक्शन या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होता है तो उसे हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। ये सिर्फ उस फंक्शन या ब्लॉक के अंदर ही काम करेगा। ठीक है, अगर मैं आपको इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो जो हमारा लोकल वेरिएबल है तो ये फंक्शन या ब्लॉक के अंदर होगा, बट जो ग्लोबल है वो फंक्शन के बाहर होगा। एंड जो लोकल वेरिएबल है सिर्फ फंक्शन या ब्लॉक के अंदर, एंड ग्लोबल की अगर मैं बात करूँ तो पूरी फाइल या प्रोग्राम में होगा। एंड लोकल में जब तक फंक्शन चल रहा है, इसकी लाइफ टाइम क्या है? जब तक फंक्शन चल रहा है। और ग्लोबल में क्या होगा? जब तक प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होता है, कैसे बनाते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही इजी और इंगेजिंग ट्यूटोरियल्स के लिए
सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।